आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे फेसिंग के बारे में और एंट्रेंस के बारे में। ज़्यादातर हम लोगों को यह मालूम है कि फेसिंग और एंट्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फेसिंग और एंट्रेंस पूरी तरह से बिल्कुल अलग पर्याय है। यानी फेसिंग और एंट्रेंस अलग अलग दीवार पर हो सकती है। आपकी फेसिंग अलग हो सकती है, एंट्रेंस अलग हो सकती है। एंट्रेंस यानी आपके घर का वो द्वार जिसके द्वारा आप बाहर आना जाना करते हैं। आप बाहर भी जाते हैं घर से और भीतर भी आते हैं, और यहीं से प्राण वायु भी आपके घर में प्रवेश करती है। यानी ब्रह्म चेतना का आना जाना भी इसी जगह से होता है। यह तो हम सभी को मालूम है। लेकिन फेसिंग घर की वो दीवार है जिसमें सबसे ज्यादा विंडोज हैं या बालकनी एंट्रेंसेस हैं। तो एंट्रेंस और फेसिंग में डिफरेंस के बारे में समझते हैं। एंट्रेंस आपके घर में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आपके घर में वायु के आने जाने का जो रास्ता है वह है विंडोज, रोशनदान या फिर आपके बालकनी एंट्रेंसेस। और आप देखेंगे कि आपके बालकनी एंट्रेंसेस मैक्सिमम टाइम मेन एंट्रेंस से ज्यादा ओपन रहते हैं। तो इसका यह मतलब है कि उनके रिजल्ट्स भी प्रोमिनेंट रहेंगे। तो जिस भी दीवार पर ज्यादा विंडोज या बालकनी एंट्रेंसेस हैं, वो लेंथ वाइज भी हो सकती है और विड्थ वाइज भी हो सकती है। अगर लेंथ वाली वॉल है उस पर अमूमन सी बात है कि विंडोज ज्यादा ही होंगी, तो वहां से घर के भीतर रोशनी भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगी, यानी हवा भी आएगी। तो जो भी दीवार पर विंडोज या बालकनी एंट्रेंसेस ज्यादा मात्रा में हो, यानी इन काउंटिंग 2 या 3 हो, तो उस दीवार को हम उस घर की फेसिंग देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूं बड़े सिंपल तरीके से। जैसे कि ये एक प्लान मैंने ड्रॉ किया है, इसमें मेन एंट्रेंस यहां से है, ठीक है, और इसमें बालकनी एंट्रेंसेस एक यहां पर है, दूसरी यहां पर है, ठीक है। और इसके अलावा इस वॉल पर कोई विंडो नहीं है, ना कोई बालकनी एंट्रेंसेस है, ना यहां पर कुछ भी है, ठीक है। तो इस घर की जो फेसिंग जब मैं आपसे पूछूंगा तो वो ईस्ट है। कारण है यहां से आपके घर में ये जो बालकनी एंट्रेंसेस हैं, इनसे आपके घर में सनलाइट भी आती है, ठीक है। इसके अलावा प्लस एयर भी आती है। तो एयर प्लस सनलाइट जिस भी दीवार से ज्यादा मात्रा में घर में प्रवेश करेगी, उस दीवार की जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन उस घर की फेसिंग कहलाती है। तो यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन एंट्रेंस आप देखेंगे इस दीवार पर है, तो मेन एंट्रेंस यहां पर नॉर्थ है। मेन एंट्रेंस की जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है, यानी नॉर्थ फेसिंग हाउस है ये, ऐसा ज्यादातर लोग कहेंगे। लेकिन यह घर जो है ईस्ट फेसिंग है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह नॉर्थ फेसिंग घर नहीं है। आप ये कहोगे कि नॉर्थ के डायरेक्शन में इस घर का मेन एंट्रेंस है और यह घर ईस्ट फेसिंग है। अगर इस दीवार पर ये जो लेंथ है विंडो की, यहां पर पर्टिकुलरली इतना एरिया, ये वाला जो एरिया है, अगर इतने एरिया से ज्यादा, अगर मान लीजिए यहां पर इतने एरिया में विंडो हो, पूरे एरिया में यहां पर विंडो हो, तो आपकी यह फेसिंग इसी डायरेक्शन में कहलाएगी, यानी फिर आपकी फेसिंग नॉर्थ हो जाएगी। कहने का मतलब है या तो विड्थ वाली दीवार हो या लेंथ वाली दीवार, जिस भी दीवार पर ज्यादा मात्रा में वायु अंदर आए और रोशनी घर में ज्यादा आए, आप बाहर के आकाश से कनेक्ट हो जाओ, वो दीवार की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली, जब आप बाहर देख रहे हैं घर के सेंटर पर खड़े होकर, तो वह फेसिंग कहलाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। फ्लैट्स के केस में जनरली मेन एंट्रेंस हमेशा गैलरी में ही होती है। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, 8 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, ठीक है। तो फ्लैट्स के केस में स्पेशली फेसिंग वही कहलाती है जो आपको बाहर के एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। मेन एंट्रेंसेस फ्लैट्स के केस में आपको अंदर के वातावरण से कनेक्ट करेंगी,
जो बिल्डिंग के अंदर का है यानी उस फ्लोर का, वो फेसिंग नहीं है, वहां केवल मेन एंट्रेंस है, उसका अपना इफेक्ट है। लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट फ्लैट्स के केस में आपको बालकनी एंट्रेंसेस का ही मिलेगा। तो जब भी आप वास्तु की एनालिसिस करें तो आपको बालकनी एंट्रेंसेस को ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि उनके प्रभाव ज्यादा मिलेंगे और उन लोगों में ज्यादा दिखाई देंगे। 80 to 90% ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोगों के फ्लैट्स के मेन एंट्रेंसेस जो कि फ्लोर में है, इसके प्रभाव आपको कम मिलते हैं ओवरऑल, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो मेन एंट्रेंसेस ज्यादातर बंद रहती हैं फ्लैट्स के केस में लोगों की, और बालकनी एंट्रेंसेस खुली रहती है। ठीक है, तो इसलिए फ्लैट्स के केस में डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है वो आपका बालकनी एंट्रेंसेस का आएगा, और उसी को हम फेसिंग भी बोलते हैं, उस दीवार की फेसिंग का घर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको फेसिंग और एंट्रेंस में डिफरेंस समझ आया होगा, और इसके बाद आपकी एनालिसिस में काफी डिफरेंसेस आएंगे, और आपके जो प्लान को ग्रिड करने के बाद जो आप सिम्टम्स मैच करते हो किसी के भी साथ, तो आपको उनमें डिफरेंसेस नजर आएंगे और वो मैच भी ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे। आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको आने वाले वक्त में ऐसी ही जो कोर टिप्स हैं वो मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।